नमस्कार बच्चों, अंग्रेजी कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम यहाँ आज पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट की ऐसी घटनाएं जो किसी समय पूर्ण हो चुकी थी, उनको हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में पढ़ते हैं। तो इसमें जो है वो बच्चों वैसे तो दो वाक्यों का युग्म होता है। तो जैसे भूतकाल की दो घटनाएं होती है, उनमें से जो पहले संपन्न होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है, बाद वाली पास्ट इंडेफिनिट में होती है। जैसे ये एक वाक्य दे रखा है कि जब मैं कक्षा में पहुंचा अध्यापक पाठ शुरू कर चुका था, यानी आप कक्षा में पहुंचे उससे पहले ये कार्य हो चुका था शुरू। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि दो घटनाओं में जो पहले होती है वो पास्ट परफेक्ट में आती है, और एकल वाक्य जो होते हैं बच्चों उनके पीछे हमेशा इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये आते हैं बच्चों। तो ये जो है इसमें कुछ सामान्य पहचान है इसकी। और इसके अलावा जो है वो ये टेंस जो है वो इनके साथ भी हम जो करेक्ट फॉर्म वर्ब में पढ़ेंगे कि ये जो है वो इनके साथ भी काम आता है। जैसे विश, वुड, रेदर, इनके जो वाक्य होते हैं उनके साथ भी हम इस टेंस को पढ़ सकते हैं। जैसे ये कुछ उदाहरण यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। जैसे ये काश मैं उसे नहीं बताता, जैसे आई विश आई हैड नॉट टेल हिम। तो इस प्रकार के वाक्य जो बनते हैं, तो इसके जो एडवर्ब्स हैं वो ये हैं। यहाँ पर बाय दैट टाइम, ऑलरेडी, बिफोर प्लस पास्ट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट के बाद आफ्टर होता है। हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के पहले जो है वो हमेशा क्या होता है, बिफोर होता है। पास्ट इंडेफिनिट के बाद आफ्टर होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट से पहले बिफोर होता है, और पास्ट परफेक्ट के बाद जो है वो आफ्टर होता है, यानी आफ्टर के आफ्टर और बिफोर के बिफोर। ठीक है बच्चों। तो ये जो है इसकी सामान्य सी कंस्ट्रक्शन है जो आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कोई भी झंझट नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेड ही आती है सभी के लिए, एक वचन, बहुवचन। बाकी नकारात्मक वाक्य बनाना और ये सब मैं आपको अभी हम ट्रांसलेट करके देखते हैं, उनमें इनका जिक्र करते हैं। तो चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर। तो ये नोट्स आपने उतारे होंगे पहले वाले मेरे वीडियो से। तो अब हम ट्रांसलेट पर आते हैं यहाँ पर। तो कुछ वाक्य हम यहाँ पर लेकर देखते हैं। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है बच्चों, पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हेड होती है, प्लस परफेक्ट टेंस कोई हो चाहे उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस एटसेट्रा। और हिंदी वाक्यों में इसके पीछे क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार से होता है। तो यदि निगेटिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेड को हम कर्ता से पहले लिखेंगे। और इसी प्रकार क्वेश्चन वगैरह हम बनाते हैं। तो मैं एक वाक्य लेकर के आपको बनाकर बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं वहां पहले ही पहुंच चुका था। ठीक है बच्चों। तो ये वाक्य हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है मैं, तो यहाँ पर हो गया आई, और फिर बच्चों इसमें आएगा हेड। तो चूंकि सभी कर्ताओं के साथ हेड ही आता है, तो आई हैड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहुंचना, रीच, रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव रीच्ड, आई हैड रीच्ड। वहां की इंग्लिश होगी देयर, ठीक है। और अब यहाँ पर आप जो है वो ऑलरेडी का प्रयोग वैसे तो आपको वर्ब से पहले करना चाहिए, तो आप वैसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, आई हैड रीच्ड देयर ऑलरेडी। या आप जो है यहाँ पर प्रयोग करें तो एडवर्ब जब वर्ब से पहले प्रयोग करेंगे तो आप ऑलरेडी को कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यानी एडवर्ब है वो वर्ब से पहले आती है, तो आई हैड ऑलरेडी, ठीक है। पहले की इंग्लिश क्या होगी, आई हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर। वहां की इंग्लिश क्या होगी, देयर। देखो पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हेड हो गया, फिर ये एडवर्ब आ गई, और फिर थर्ड फॉर्म इसकी वर्ब की, और देयर यहाँ पर हो गया स्थान सूचक शब्द।
तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कोई नकारात्मक वाक्य लेकर के देखते हैं, जैसे अध्यापक 2 प्रश्न हल कर चुका था। तो ये कार्य भी हो चुका था, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं अपने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्यापक सब्जेक्ट हो गया, द टीचर, ठीक है, द टीचर। तो द टीचर और 2 प्रश्न हल कर चुका था टीचर, इसके बाद सब्जेक्ट पर हैड आएगा। द टीचर हैड सॉल्व करना, बच्चों हल करना की इंग्लिश होती है SOLVE होती है, तो इसमें डी जोड़ देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। द टीचर हैड सॉल्व कितने प्रश्न, 2 प्रश्न हल कर चुका था, तो 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये ट्रांसलेट हो गया सेंटेंस एफर्मेटिव का। अब यदि ये निगेटिव हो तो इसमें हो जाएगा द टीचर हैड नॉट सॉल्व 2 क्वेश्चंस, अध्यापक ने 2 प्रश्न हल नहीं किए थे या 2 प्रश्न हल नहीं कर चुका था। अब हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या वह खाना खा चुका था। तो बच्चों इस प्रकार का वाक्य ये क्या से शुरू हो रहा है, तो इंटरोगेटिव हो गया। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या से शुरू हो रहा है, तो इंटरोगेटिव हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब जो है हम हैड आगे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा हैड और सब्जेक्ट आपके पास है ही, यानी वह हैड ही। अब देखो इसमें 2 वर्ब जो है वो खाना, तो खाना और एक होगी फूड, ठीक है। तो एक तो खाना वर्ब होती है, एक खाना होता है नाउन होती है, फूड होता है। तो ये जो खाना वर्ब होती है खा चुका, तो वो होती है ईट, ईट की थर्ड फॉर्म बच्चों होती है ईटन। तो हैड ही ईटन फूड, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हैड ही ईटन फूड। तो इस प्रकार से ये वाक्य बिल्कुल आसानी से बन गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाती है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, जैसे उसने कितने पाठ पढ़ लिए थे, यानी वह कितने पाठ जो पढ़ चुका था। इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो कितने की बच्चों ये चूंकि काउंटेबल है पाठ, इसलिए इसको हम हाउ मैनी के तरीके से बनाएंगे। तो हम इसको बनाएंगे हाउ मैनी। तो हाउ मैनी के बाद आप जानते हैं कि हाउ मैनी, हाउ मच और विच या हुज के बाद क्या आती है, नाउन आती है। तो हाउ मैनी कितने पाठ हैं, तो हाउ मैनी लेसन्स, तो हाउ मैनी लेसन्स। और फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, तो हाउ मैनी लेसन्स हैड और सब्जेक्ट हो गया इसमें ही। तो हाउ मैनी लेसन्स हैड ही। पढ़ना की इंग्लिश बच्चों होती है रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड। इसको स्पेलिंग तो वही होती है लेकिन बोलते इसको रेड है। तो हाउ मैनी लेसन्स हैड ही रेड, यानी कितने पाठ वो पढ़ चुका था। इसी प्रकार से और प्रश्न ले सकते हैं आपने को, और ऐसे ही वाक्य ले सकते हैं, जैसे वह वहां क्या कर चुका था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बीच में क्या आ रहा है, पीछे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो यहां पर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाट से बनाएंगे, बीच में क्या आता है तो वो व्हाट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो व्हाट हैड, क्योंकि बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आएगा। व्हाट हैड ही डन, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, करना, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है। व्हाट हैड ही डन देयर। तो यहाँ पर जो स्थान सूचक शब्द हो गया देयर। तो इस प्रकार से देखा कि बच्चों इस टेंस के वाक्य जो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होते हैं, आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक वचन बहुवचन से भी संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है।
तो ये वाक्य जो इस टेंस के बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब हम कुछ जो हम अब तक पढ़ चुके हैं ऐसे टेंस के कुछ वाक्य लेकर के देखते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के संबंधित या कुछ अन्य जो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बताता हूँ अंत में, तो ताकि इसमें आपकी समझ बढ़े कि किस प्रकार से हम, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले कोई भी आप हिंदी वाक्य देखें तो सबसे पहले टेंस पता लगाएं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। फिर दूसरे नंबर पर एक्टिविटी पता लगाएं, ठीक है, यानी एक्टिविटी से मेरा मतलब हो गया कि इंडेफिनिट, परफेक्ट या कंटिन्यूअस जो भी है। और तीसरे नंबर पर आप क्या करें, फिर सेंटेंस देखें कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। और नंबर 4 पर फिर आप उसका पैटर्न देखें, आप उसका सूत्र देखें कि उस वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और फिर आप इसको क्या करें, ट्रांसलेट करें। तो इसी आप तरीके से चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे मैं एक वाक्य लेकर के यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे भारत कौन सा मैच खेलता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों कौन सा मैच की जगह जो है हम कौन सा खेल ले लेते हैं, कौन सा खेल खेलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैच को देख इंग्लिश वर्ड हो गया। तो यहाँ बच्चों चाहे कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, किसी प्रकार का हो, आप जो घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले आप ये देखें कि टेंस कौन सा है। तो बच्चों इसके पीछे आ रहा है, तो ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और ता आ रहा है, ता है आ गया, तो ये इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये स्पष्ट पता लग गया हमें। और चूंकि बीच में आ रहा है कौन सा और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हो गया बच्चों WH क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है बच्चों। तो क्वेश्चन वर्ड में अब अपने यहाँ देखते हैं कि कौन सा, यानी यहाँ इसको विच से बनाएंगे अपने। तो विच और विच वूज वगैरह हो तो उसके साथ नाउन आती है। तो कौन सा खेल यानी विच गेम। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो विच गेम। और फिर चूंकि इंडिया सिंगुलर हो गया तो विच गेम डज, और फिर आएगा इंडिया। तो विच गेम डज इंडिया। देखो गेम हो गया खेल, और खेलना वर्ब जो होती है वो होती है प्ले। तो विच गेम डज इंडिया प्ले। तो इस प्रकार से वाक्य ट्रांसलेट हो गया। तो आपको वाक्य देकर के बिल्कुल ही नहीं घबराना है कि वाक्य जो किस प्रकार का है। आप बस ये जो तरीका है इसको अच्छी तरह समझें और इनको ट्रांसलेट करना सीखें। तो अब हम एक और वाक्य लेकर के देखते हैं। तो ये एक हमारे पास वाक्य है, मेरा भाई प्रथम पुरस्कार जीत चुका है। तो बच्चों यहाँ पर चुका है, तो ये हो गया आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि चुका है, चुकी है, चुके हो, ऐसे वाक्य क्या होते हैं, परफेक्ट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कोई ये नकारात्मक भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव हो गया। तो एफर्मेटिव को जब हम बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हो गया मेरा भाई, तो मेरा यानी माई हो गया, भाई यानी ब्रदर हो गया, तो माई ब्रदर। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो माई ब्रदर सिंगुलर है, तो इसलिए हम लिखेंगे माई ब्रदर हैज, ठीक है। और फिर देखो जीतना की इंग्लिश होती है विन, विन मीन्स जीतना, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वन, ठीक है। माई ब्रदर हैज वन, और क्या जीता उसने, फर्स्ट प्राइज, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट प्राइज, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप वाक्यों को बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप कुछ वाक्य जो अपने और लेके देखते हैं। तो एक तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है बहुत उपयोगी होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य जो आप जरूर अच्छी तरह सीखा करें, बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, ट्रांसलेट करना भी आसान होता है। जैसे उसका दोस्त
कक्षा में देरी से पहुंचा। ठीक है, तो ये एक वाक्य हमारे पास है कि उसका दोस्त कक्षा में देरी से पहुंचा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये वाक्य हो गया पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि भूतकाल की घटना है और जिस वाक्य के पीछे था, गा, गे, गी है कुछ नहीं हो तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। तो हम इसको देखें कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है और साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो है एफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं है न ये क्वेश्चन है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका दोस्त, तो उसका दोस्त यानी उसका इंग्लिश हो गई हिज और दोस्त हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो हिज फ्रेंड। अब देखो देरी से पहुंचा, तो कक्षा में देरी से पहुंचा, तो पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच। ठीक है, वर्ब। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हम इसकी लेंगे, तो चूंकि इसमें सब्जेक्ट की बात सीधी सेकंड फॉर्म आती है एफर्मेटिव में, तो हिज फ्रेंड रीच्ड लेट। ठीक है, देरी से पहुंचा, फिर कहाँ पहुंचा, इन द क्लास। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर, तो लेट इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्लास। तो इस प्रकार से ये वाक्य जो है वो एफर्मेटिव था पास्ट इंडेफिनिट का। अब एक वाक्य हम ऐसा कोई और पास्ट का लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का, जैसे उन खिलाड़ियों ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो ये भी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का एक वाक्य हो गया, और चूंकि बीच में कौन सा आ गया तो ये फिर क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को जब बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो कौन सा की इंग्लिश होती है बच्चों विच, तो हम इसको विच से बनाएंगे। तो विच और कौन सा स्थान, तो स्थान होती है बच्चों पोजीशन, तो विच पोजीशन। और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है क्वेश्चन में। तो विच पोजीशन डिड, अब उन खिलाड़ियों, तो उनके लिए बच्चों संकेत सूचक शब्द हो गया दोज। तो विच पोजीशन डिड दोज प्लेयर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया प्लेयर्स। और प्राप्त करना यानी गेट होगी इसकी वर्ब, तो हम यहां लिखेंगे गेट। तो विच पोजीशन डिड दोज प्लेयर्स गेट। ठीक है, तो यहां पर जो ये चूंकि फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, डिड या डू डज कोई भी उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ वाक्य अन्य टेंस के भी पढ़े और इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा। तो आप बच्चों मेरा ये वीडियो देखा करो लगातार और अलग अलग जो है वाक्यों को ट्रांसलेट करके देखा करें। ठीक है बच्चों, आगे के नेक्स्ट टेंस के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक नमस्कार।